यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरञ्च अपि अचरञ्च ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्यां गमनीयां गौरीम अम्बाम अम्बुरः अक्षीम अहमीडे। गौरीम अम्बाम अम्बुरः अक्षीम अहमीडे। वही वही बात बार बार दोहराई जाती है। गौरीम गौरवर्ण और गौर पत्नी शिव पत्नी अम्बा है, वो जगत सृष्टि करने वाली है। तो इस अनंत ब्रह्मांड कोटि नायिका है वो मुझे स्मरण भी है। डज शी इवन नो आई एग्जिस्ट? या तो फिर सृष्टि कर दी और यहाँ पे वो चल रहा है एक नैसर्गिक राम अपने में ही है, शरीरस्थ है। तो वो क्यों नहीं समझेगी, क्यों नहीं बुलाएं तो पुकारें तो फिर वो क्यों उसका अनुग्रह नहीं करे? ऐसी गौरीम अम्बा है, जगत जननी है, माँ है, सुनेगी। अम्बुरः अक्षीम, अत्यंत सुंदर वात्सल्य लावण्य इत्यादि संपन्न अति प्रिय जो तत्व है वही है वो, जिसके सौंदर्य से बाहरी हमें सौंदर्य का अनुभव होता है, जिसके अनुभव से हमें बाहरी वस्तुओं में एक प्रियता का अनुभव होता है। वैसी वो है शिव स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, स्पष्ट बताया है। उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत् तद्वत् क्वापि चरञ्च अपि अचरञ्च। ओतम प्रोतम यस्याम, जिसमें ओत प्रोत है, संपूर्णतया निमज्जित है। क्या है? चर और अचर जगत जो है संपूर्णतया इसी तत्व में निमज्जित है। यस्याम ओतम प्रोतम अशेषम मणिमाला सूत्रे यद्वत्, ऐसे मान लीजिए। या तो ये सूत्र और मणिमाला का दृष्टांत, मणिमाला माला रहती है, रुद्राक्ष की माला रहती है, ये एक उपमा है। उससे भी अच्छी उपमा जैसे वो जरा मोटा सा धागा लेके ऊन का, उसमें गांठ बांध के जो मणियाँ बनाई जाती हैं, और कोई पदार्थ की मणियाँ नहीं। एक धागा है तो वहाँ पे एक या दो गांठ बांधी तो एक मणि हो गई, फिर थोड़ा सा अंतर रख के फिर दो गांठें बांधी तो और एक मणि सदृश हुई। ऐसे करके एक ही तत्व में मणि माला बन गई। तो ऐसे उससे और कुछ नहीं, ओत प्रोत है ये मणिमाला ऊन से, वैसे ही जिससे इस तत्व से धारण करने वाली है, उसमें नानात्व प्रदान करने वाली है, और किसी पदार्थ को लेकर नहीं। ओत प्रोत है इसी तत्व से, व्याप्य है सर्वत्र यही तत्व। ऐसी जो भगवती है, ऐसा जो तत्व है अशेष रूपेण चर अचर जगत, यानी एक जड़ जगत है। पता नहीं, जैसे कई सिद्धांत हों, योगियों का सिद्धांत अलग है। प्रकृति नित्य है, ईश्वर है, और फिर जीव भी अनेक हैं, नित्य हैं। तो उनके सिद्धांत में समाधि लगाओ, मनोनाश की प्रक्रिया का अवलंबन लो, और फिर प्रकृति से निर्लिप्त होके बस अपनी आत्मा में प्रतिष्ठ हो गए तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो हमेशा एक प्रकृति चलते रहे और फिर आत्मा तत्व अलग। जब तक मिश्रण है तब तक घोटाला है। प्रकृति के गुण सारे आके दुखी हो रहे हो, तो उससे निर्लिप्त हो जाओ, हो गई बात, कहते हैं ना। प्रकृति कोई अलग नहीं है हमारे लिए। जैसे स्वप्न में जड़ पदार्थ भी दिखते हैं, अरे एक सामान्य व्यक्ति का भी अनुभव है, तो वो तो स्वयं अपनी शक्ति से क्यों नहीं प्रस्तुत करते। अहम इदम तया वो शिव तत्व भेद जन्य करके निर्माण करके
ग्रॉस यूनिवर्स को प्रस्तुत करे, पर वस्तुतः अचर को, और फिर उसमें जो चैतन्य है वो अलग ना, एक ही चैतन्य है, वो सीमित चैतन्य के रूप में भी प्रतीत हो रहा है और जड़ के भाव में भी वो प्रतीत हो रहा है। जो जिसको यह प्रतीत हो रहा है वो उससे अलग नहीं है, वो सृष्टि करे और उसका दर्शन भी कर रहा है। सृष्टि दृष्टि भाव है ये, जब तक देखे तब तक सृष्टि, न देखे तो फिर अपने आप में लीन। ज्ञानम संहारः, एक क्रमिक, ये तो एक क्रम से जो वो लय है, सृष्टि स्थिति लय की बात नहीं यहाँ पे। ज्ञान पूर्वक उसको अपने आप में लेना, समाहित हो जाना आत्म तत्व में, ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली है वो। ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्याम गमनीयाम, सृष्टि करने वाली है। और अभी जो उल्लेख किया, ज्ञान मात्र से अध्यात्म पदव्याम गमनीयाम, उपासना करो, पर अंततो गत्वा ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इसलिए ज्ञान मात्र से, उसका ज्ञान मात्र से हमें कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा वो तत्व है, उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। ताम अध्यात्म ज्ञान पदव्याम गमनीयाम, अध्यात्म ज्ञान की पदवी से, एक श्रेष्ठता से, पराकाष्ठा से वो गम्य है। गम्य यानी शी कैन बी रीच्ड, शी कैन बी अटेन्ड, बस उसका ज्ञान होता है आत्मरूपेण। ऐसी जो शक्ति है उसकी मैं अभी जीव भाव में भक्त रूप से स्तुति कर रहा हूँ, और किसी तत्व का नहीं। सृष्टि तेरी चलती रहे, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा काम हो जाए, इस प्रकार से नहीं। संपूर्णतया ये एक ज्ञान की पिपासा रख के मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके शरण आया हूँ। राजा के पास जाके फिर क्या मांगना, तू ही जो देना है दे दे, उसी पे छोड़ दें, तो फिर वो लज्जित होकर बहुत कुछ दे दे, वहाँ पे बार्गेनिंग शुरू करते मूर्ख सिद्ध हो जाए। अध्यात्म पदव्याम गमनीयाम जो है, ऐसी देवी की मैं आराधना कर रहा हूँ। इसलिए धीरे 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 साधक सेवा करता हुआ, साधक उपासना करता हुआ साधक, उसे कुछ पूछने की इच्छा भी नहीं रहती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा भी छोड़ना, ऐसे कहा है तो लोग जहाँ मोक्ष की इच्छा छोड़े, ये सारी चर्चा है, चर्चाओं में कोई ज़्यादा फल नहीं है। जब आप उस स्तर पे पहुँचोगे तो वहाँ पे वो उपदेश आपके लिए सिद्ध होने लगेगा और पता चलेगा वस्तुतः मोक्ष की एक इच्छा रखें तो भी एक यू हैव टू अज्यूम अज्ञान है। नो एजम्पशंस, मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तेरा ही अनुभव जब ज़्यादा हो रहा है तो कब निकल जाए, निकल जाएगा। दोबारा उसको ला के प्रस्तुत करके ये निकालो जो है ही नहीं, उसको मैं क्यों प्रस्तुत करूं, ऐसी एक विरक्ति आने लगती है। ऐसा एक तेज आता है साधक में, उपासक में। ऐसे देने वाली अध्यात्म ज्ञान पदवी से हम जिसकी आराधना करते हैं, गम्य है, ऐसी देवी का मैं यहाँ पे स्तुति कर रहा हूँ।